Bismillahirrahmanirrahim. It's our fifth session regarding what जी Montessori certificate जी. Short recap of the previous में हमने कुछ बात की थी बोर्ड्स की, सॉफ्ट बोर्ड्स की, फिर environment की. ये अब उसी में आगे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं कि दैट व्हेन वी टॉक अबाउट Montessori environment जी. अब वो जा उसको आसान ज़ुबान में जो उर्फ़ आम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी डेकोरेशन जी, तो डेकोरेशन नहीं होती वो कहना एक ऑकवर्ड लग रहा होता है. यानी वहाँ जितने ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं, ऑर्नामेंटेशंस यूज़ करनी हैं, कोई हैंगिंग्स करनी हैं, कोई चीज़ों को कोई प्रिंट आउट्स को कट करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो वॉल्स के ऊपर कर रहा हूँ या बोर्ड्स के ऊपर कर रहा हूँ, कि एवरी कॉर्नर कैन बी यूटिलाइज जी. उसमें ध्यान में रखिएगा तो इन्वायरमेंट में it must be based upon certain theme. अब मैं फिर कहूँ यहाँ पे कोई थीम, फिर ऐसी कोई एग्जैक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मैंने एक थीम सिलेक्ट कर ली है. फॉर एग्जांपल जी मरीन्स का, बर्ड्स का, फ्लावर्स का, ठीक है, या इंसेक्ट्स का, किसी और चीज़ का, तो ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ वही हो. थीम से मुराद ये क्या है कि इट मस्ट बी यूटिलाइज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कॉन्सेप्ट, कि वो कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए जिसको कोई इस्तेमाल में ला सकें हम, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे वो लैंग्वेज से लिंक्ड हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से लिंक्ड हो, चाहे वो जनरल नॉलेज से लिंक्ड हो, चाहे वो वैल्यू एजुकेशन से लिंक्ड हो, या चाहे वो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो. एक बात. और दूसरी बात कि ये भी कोई होली बाइबल नहीं है कि मैंने एक थीम सेलेक्ट कर दिया है तो आई कांट गो फॉर द वैरायटी इन दैट जी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी. तो वैरायटी आ सकती है. आई कैन गो फॉर द मिक्सचर ऑफ समथिंग, कि मैं कहूँ जी मैंने अगर मैरीन कर लिया तो नहीं सारे का सारा मैरीन ही होगा. इट कैन बी देयर विद द मिक्सचर ऑफ व्हाट जी मैरीन्स एंड बर्ड्स, यानी सी एनिमल, सी क्रिएचर्स एंड बर्ड्स. अब वो करते क्यों हैं? टू अट्रैक्ट द चाइल्ड, टू मेक इट अट्रैक्टिव जी. पहली बात मैंने क्या की थी, थीम मस्ट भी क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड. दूसरी बात मैंने क्या की जी कि ज़रूरी नहीं है वो कोई, सपोज एक रूम है तो मैं उसमें सारा वो एक ही थीम अप्लाई कर रहा हूँ, मैं मिक्सर में जा सकता हूँ, वैरायटी में जा सकता हूँ. और तीसरी बात क्या है जी कि देयर मस्ट बी वेरिएशंस जी, अकॉर्डिंग टू माई प्लान, अकॉर्डिंग टू माई करिकुलम. इस जो प्रीवियसली डिटेल में हम डिस्कस कर भी चुके हैं पिछले एक सेशन में, कि भाई इस वीक में वैल्यू क्या जा रही है. फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग मैनर्स जी, वॉकिंग मैनर्स जी, ईटिंग मैनर्स या कोई और. तो मेरा वो थीम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होने चाहिए. और हमने क्या कहा था कि उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली क्या यूज़ कर रहे होते हैं, बोर्ड. एक सॉफ्ट बोर्ड ऐसा होता है कि जब जिस पे सिर्फ क्या जा रही होती है, वैल्यू ऑफ द वीक. एक बोर्ड होता है जिस पे कॉन्सेप्ट ऑफ द वीक जा रहा होता है, EPL से रिलेटेड चीज़ें जा रही होती हैं. अब ये नहीं है कि वो साल के शुरू में मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दी हैं, पूरा साल वहाँ, पूरी टर्म वहाँ वही चलती रहे. नहीं, वो साथ साथ चेंज होंगी. अगर मैं पूरा एनवायरनमेंट सारा चेंज नहीं भी कर सकता तो एटलीस्ट बोर्ड मेरे जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू नंबर या अकॉर्डिंग टू लेटर वो चेंज होंगे जी, कंपल्सरीली. am I clear जी? नेक्स्ट जी, इन एनवायरनमेंट आफ्टर थीम जी. अब जी मूविंग अहेड, अब देखें आस्ता आस्ता आपने देखा होगा कि हमने स्टार्ट्स लिया तो क्या थी, थ्योरेटिकल चीज़ें थी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी. और वो ज़रूरी इसलिए होती हैं कि अक्सर मुझसे होता है, डिमांड की जाती है कि सर कि आपका सेशन वो इतना इंटरेक्टिव या इतना एक्टिविटी बेस्ड नहीं हो रहा होता. तो मेरा अपना एक पॉइंट है, यू आर देयर विद योर, यू हैव द राइट टू गो फॉर योर ओन ओपिनियन, आई हैव द राइट टू गो फॉर माई ओन. कि मेरे नज़दीक जो है वो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स. एट फर्स्ट द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि मुझे एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कि प्री स्कूल या मॉन्टेसरी मेथडोलॉजी है ही क्या. या मैं समझता हूँ कि जी मॉन्टेसरी मेथडोलॉजी सिर्फ मैं प्री स्कूल में रखूँगा या अर्ली ईयर्स में रखूँगा, मैं उसको एलिमेंट्री में नहीं रख सकता. तो इसका मतलब मेरा मॉन्टेसरी मेथडोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, या मॉन्टेसरी प्रिंसिपल मुझे नहीं पता.
ठीक है, तो मैं अपनी स्टूडेंट फाइल कैसे बनाऊंगा, स्टूडेंट पर्सोना कैसे डेवलप करूंगा, अपने टारगेट्स कैसे सेट करूंगा, या मैं मुझे मॉन्ट्री इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट का नहीं पता, मैं तो फिर यही कहूँगा जो उर्फ़ आम में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जी मॉन्ट्री की डेकोरेशन कर देते हैं जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, मैं सबका नहीं कह रहा, बहुत अच्छे, बहुत सुपर्ब टाइप ऑफ प्री स्कूल्स आर देयर वर्किंग जी इन आर सराउंडिंग्स, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में जब ऐसा जुमला सुनने को मिलता है कि वो जी मॉन्ट्री टीचर्स स्कूल आ रही हैं जी छुट्टियों में, किस लिए जी, कि मॉन्ट्री की डेकोरेशंस करनी है जी, तो इसका मतलब मॉन्ट्री का आइडिया ही निकले, वो डेकोरेशन नहीं है, वो इन्वायरमेंट है based upon certain theme. Am I clear जी? So that's why we are going for what जी in the beginning for what जी theoretical concept जी. अब आहिस्ता आहिस्ता हम किस पे आ रहे हैं जी, उसकी मैनेजमेंट पे, जो हमने क्लियर शुरू में अनाउंस किया था कि दैट इन मॉन्ट्री एक्टिविटीज़ वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं सीखना, कौन सी एक्टिविटी होगी, EPL की क्या एक्टिविटी होंगी, लैंग्वेज की क्या एक्टिविटी होंगी, ठीक है, सेंसोरियल कौन सी, यानी लैंग्वेज में कौन सी सेंसोरियल एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सी वो मोटर स्किल्स के लिए होंगी, कौन सी जो है वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की बेस बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो आगे होनी हैं, लेकिन उनसे पहले साथ साथ उसकी हमने मैनेजमेंट भी तो सीखनी है ना। अब एक एक्टिविटी मैंने सीख ली जी, फॉर एग्जांपल लेटर ए है, ठीक है, उसकी क्या मैंने आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, रिकग्निशन कह लें, पहचान कह लें, वो पहले फेज़ में मैंने वो कर दी, आइडेंटिफाई कर दिया उसको। अब दूसरे फेज़ में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फॉर्मेशन की मैंने एक्टिविटी सीख ली, जो आगे आएंगी डिटेल में, लेकिन अब मेरे पास इतनी स्किल नहीं है, मैं इतना स्किल्ड नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, हाउ विल आई मैनेज इट जी, मैंने इसको मैनेज किस वक्त करना है, क्या मैं इसको सर्कल टाइम में भी एडजस्ट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। अब क्या मैं कहूँ जी मैंने इसको सर्कल टाइम में कर दिया है, तो बाकी जो मैंने स्लॉट अलॉट की थी लैंग्वेज को, क्या मैं उसमें इसको नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। वीक में मैंने कितनी स्लॉट्स देनी है, नहीं देनी है, ये एक स्लॉट मैंने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए थी, मैंने उसके लिए 1 आवर रखा हुआ था, बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, 1 आवर की बजाय उसको, ठीक है, क्या हो गया, 1.5 घंटा लग गया। तो हाउ विल आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई लैंग्वेज पे जोर चल रहा हो तो हफ्ता पूरा लैंग्वेज ही चल रही हो, मैथ्स इग्नोर हो रहा हो, मैथ्स पे फोकस आए तो क्या हो रहा है, लैंग्वेज इग्नोर हो जाए, या मैथ्स लैंग्वेज मैं इन चीज़ों के पीछे पड़ा जाऊँ जो यूजुअली होता है, तो उसमें कहीं वैल्यू एजुकेशन इग्नोर तो नहीं हो रही, उसमें जनरल नॉलेज इग्नोर तो नहीं हो रहा, उसमें कॉन्सेप्ट इग्नोर तो नहीं हो रहा, उसमें EPL की कोई एक्टिविटीज़ इग्नोर तो नहीं हो रही, या फिर अगर मैं कहूँ जी EPL की एक्टिविटीज़ पे कहीं इतना ज़्यादा फोकस ना चला जाए, बाकी चीज़ें इग्नोर तो नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों को प्लेयर अपने प्लान में एडजस्ट कैसे करना है, या अपनी प्लानिंग इनके अकॉर्डिंगली कैसे करनी है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट जी, मैनेजमेंट जी। उसी का मैनेजमेंट का सेगमेंट एंड एक्सेस का जी टाइम टेबल जी, इसका टाइम टेबल जी। अब टाइम टेबल से मुराद कोई ये यूनिवर्सिटीज़ की तरह, कॉलेजेस, स्कूल्स की तरह वो बात नहीं है। यहाँ हमने खुद शुरू में कह दिए कि दैट चाइल्ड डेवलप्स ऑन हिज ओन इन नेचुरल एनवायरनमेंट विथ सर्टन फ्रीडम। अब आप कह सकते थे कि सर आप पहले वहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ऑन ओन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, यहाँ आप उसको कन्फाइन कर रहे हैं किसके साथ, टाइम टेबल के साथ। तो अपेरेंटली ये दोनों क्लैशिंग चीज़ें नज़र आ रही है, नहीं आ रही हैं, क्लैश नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं जी, नॉट एट ऑल क्लैश नहीं है। स्टिल वी नीड सम प्लान, कि हमारे पास कुछ कैजुअल तो हो ना, या मैं कहूँ जी अन्य वाह बस मैं लगा रहा हूँ जी, सवेरे बच्चे आए हैं, मैंने उनको पकड़ा ABC, उनको मैं रटवाना शुरू कर दी, ABC लिखवाना शुरू कर दी, ठीक है, या उनको छोड़ दिया जी वो A की प्रैक्टिस करते हैं तो करते रहें, A के बाद Z की प्रैक्टिस पे जाना चाहें तो चले जाएं, नहीं मुझे कुछ ना कुछ कैजुअल तो उसको करना पड़ेगा ना। उस टाइम टेबल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी जो मुझे पहले क्लियर होनी चाहिए, एलोकेशन जी, सब्जेक्ट एलोकेशन जी, और मैं सब्जेक्ट एलोकेशन आसान ज़बान में समझने के लिए लिख रहा हूँ जी, अगर सही मानों में आप कहें तो ये क्या बनेगी, स्किल एलोकेशन जी। यहाँ मैं उसको प्री स्कूल है, ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं हैंडल कर रहे होते, तो यहाँ सब्जेक्ट से मुराद क्या है, कौन सी स्किल्स हैं जो हमारा टारगेट है जी, चाहे वो लैंग्वेज की स्किल्स हों, मैथमेटिक्स की हैं, जनरल नॉलेज की हैं, वैल्यू एजुकेशन है, EPL है, कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी है, उसको मैंने पर एलोकेशन
हम इसको आप लिंक कर सकते हैं, ये वाली वीडियो आपको स्कूल मैनेजमेंट के सेशंस में भी मिलेगी, वहाँ पे भी, ठीक है। चौथा या पांचवा सेशन है वो इसी से रिलेटेड है, ये एलोकेशन कैसे की जाती है, ये डिटेल्स आप वहाँ भी देख सकते हैं। वो क्लियर? यहाँ उसका हल्का सा बता दूं जी, या जितना ज़रूरत है वो बता दूं कि एलोकेशन से मुराद क्या है, कि भाई पर वीक मेरे पास अवेलेबल टाइम कितना है, क्लियर? जब मैं पर वीक कर रहा हूं तो साथ पर डे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां लिखिएगा पर वीक, और जब पर वीक हो रहा है या पर डे। मैं फिर कह रहा हूं कि वहाँ स्कूल मैनेजमेंट वाले सेशन में ये एलोकेशन का डिटेल आया हुआ है, ठीक है। कि यहाँ भी मैं क्या कह रहा हूँ पर वीक, लेकिन पर वीक से पहले ध्यान में रखिएगा कि मैंने उसको पूरा प्लान, जिसको हम ब्रेक डाउन कह रहे होते हैं, यानी पूरे साल की मेरे पास टर्म्स कितनी है, एक या दो, ठीक है। उन टर्म्स में मैंने फर्स्ट टर्म में क्या करवाना है, सेकंड टर्म में क्या करवाना है, हाउ टू प्लान इट जी। कि अगर वो 26 लेटर्स हैं तो वो 26 में से मैं आपको कहूँ जी कि मैंने क्या फर्स्ट टर्म में भी 26 करवाने हैं, सेकंड टर्म में भी 26 की रीइंफोर्समेंट करवानी है, एक बात, या इतना अवेलेबल टाइम है कि मैं फर्स्ट टर्म में आधे करवाऊँ और सेकंड टर्म में आधे करवाऊँ, या उनकी आगे फिर प्रैक्टिस करवाऊँ, रीइंफोर्समेंट करवाऊँ, या इवन उनको मैं लेटर फॉर्मेशन या आइडेंटिफिकेशन के बाद वर्ड फॉर्मेशन पर ले जाऊँ उनको, ठीक है। उसमें हमने डिटेल में वहाँ डिस्कस किया हुआ था कि जब अवेलेबल टाइम हम कह रहे हैं तो वो एवरेज 5 डेज, अगर मैं रखूं 5 डेज वर्किंग पर वीक, तो एवरेज हमने कितने निकाले थे वो जी, 180। कितने निकले थे हमारे पास वहां पे, 180। जो साथ इसको आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि ये 180 कैसे निकालते हैं, आपको इसका एक स्पेसिमेन कह लें, एक फील्ड एग्जाम्पल, एक सैंपल मिल जाएगा कि वो कैलेंडर कैसे डेवलप करते हैं हम, यानी उसमें छुट्टियां जो निकालनी हैं, गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां हैं, संडेज़ हैं, और जो हॉलीडेज़ आ रही हैं, वेकेशन आ रही हैं, वो सारी निकाल के हमने एवरेज क्या किया था, 180। ठीक है। अब 180 में से मैंने फिर मेरे पास फर्स्ट टर्म, मिसाल टर्म हम मोस्टली किस पे डिवाइड कर देते हैं, ये सपोज विंटर जोन है तो यहाँ फर्स्ट टर्म कब होती है, समर वेकेशन से पहले की, यानी जुलाई से पहले का टाइम, मार्च से लेके कौन सा, जून तक का जो टाइम होता है। मैं सारा करूं तो मार्च अप्रैल मई जून, यानी क्या मतलब 4 मंथ्स। गॉट इट जी। जुलाई ऑफ है, अगर अगस्त से है तो फिर आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर पूरा नहीं उसका, यानी नवंबर तक करें तो यानी 4 मंथ्स वो हैं, यानी क्या मतलब मेरे पास 4 मंथ्स फर्स्ट टर्म में है, 4th मंथ सेकंड टर्म में है। जो हमारे एवरेज हमने वहाँ क्या डिस्कस किया था कि 7 to 9 मंथ्स होते हैं हर साल, एक सेशन के बीच में हमारे पास जो अवेलेबल एवरेज जो निकल रहे होते हैं वो 7 to 9। मैं 7 to 9 क्यों कह रहा हूँ, है 9 है, क्लियर। 9th में उसमें से फिर आपने एग्जाम्स भी तो निकालने हैं ना, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है, बाकी छुट्टियां भी तो निकालनी है ना। और फिर अनएक्सपेक्टेड जो बीच में छुट्टियां, फॉर एग्जांपल सर्दी ज़्यादा हो गई है जी, छुट्टियां बढ़ गई हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई है, छुट्टियां बढ़ गई हैं, कोई कोई टेररिज्म हो गया है, कोई और ऐसी बात हो गई है, कोरोना आ गया है जी, अर्थक्वेक हो गया है जी, कोई इशू अनएक्सपेक्टेड जो आप कह लें हॉलीडेज़ हो सकती हैं, तो हमने उस 7 से 9th निकाला था। अब वो क्या है जी, दोनों टर्म्स में मैंने डिवाइड करना है, फिर उन टर्म्स में मेरे पास मंथ में कितने अवेलेबल होंगे, क्लियर। अब वो एलोकेशन इसके अकॉर्डिंगली मैंने डिराइव कर ली, ठीक है। अब क्या जी, मेरे पास सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड क्या है, ये तो अवेलेबल था ना। अब मैं क्या कह रहा हूं उसका रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में क्या है जी, 26 लेटर्स हैं, उर्दू के हैं, मैथ्स के हैं, वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड मैं कितने आर्टिकल्स करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितने आर्टिकल्स होंगे, यानी मुराद कितने टॉपिक्स होंगे,
ईपीएल की कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? जनरल नॉलेज से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? यानी इसको वन वर्ड में कहूं कि रिक्वायर्ड से मुराद क्या होगा? कंटेंट बेस्ड। क्या होगा? कंटेंट बेस्ड जी। यानी इंग्लिश का कितना कंटेंट है, मैथ्स का कितना कंटेंट है, जनरल नॉलेज का कितना कंटेंट है, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट है अवेलेबल मेरे पास जी। अब आप कहें जी सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या होता है? वो ईपीएल, वैल्यू एजुकेशन, एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, वो 4 ग्रुप्स हमने किए थे डिस्कस, आगे उनकी डिटेल आएंगी। तो कॉन्सेप्ट रख रहा हूं मैं, या और कोई आपके प्री स्कूल करिकुलम में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ है। मैं मिसाल दूं, दुआएं होती हैं जी, नाजरा कह लें आप, कायदा, कोई नमाज का तरीका है, बड़ा है यू कॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन योर करिकुलम जो आपने प्री स्कूल का डिफाइन किया हुआ है। करिकुलम से बुरा सिर्फ बुक्स नहीं, किताबें नहीं, किस मकसद के तहत आपने वो किताबें करवानी है, ये कौन कौन से एरियाज हैं जो टारगेट करने हैं। एक मारिया मॉन्टसरी के या मॉन्टसरी मेथोडोलॉजी के जो स्टैंडर्ड हैं वो, और उनके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बीच में ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें हर एक की क्या रिक्वायरमेंट है जी। यानी रिक्वायर्ड आपने किस बेस पे कह दिया? कंटेंट बेस्ड। अब कंटेंट्स के बाद फिर आपकी जी क्या? मेथोडोलॉजी। यानी वो कंटेंट भी किस बेस पे होगा? मेथोडोलॉजी। और वो कौन सी मेथोडोलॉजी है? मॉन्टसरी मेथोडोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आगे फिर लैंग्वेज है। जब लैंग्वेज हम करेंगे तो उसकी प्लानिंग कैसे होनी है? वो सेपरेट होगी। मैथमेटिक्स की सेपरेट होगी, ईपीएल की क्या सेपरेट होगी। अभी एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, माइंड में एक स्केच बन जाए कि भाई मैं कह रहा हूं कि मैं टाइम टेबल है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम टेबल के लिए मुझे सब्जेक्ट एलोकेशन पहले अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो क्यों? फिर सब्जेक्ट एलोकेशन किन बेसिस पे होगी? मैंने मटेरियल, फिर वही वाली बात करूं जो हमने स्कूल मैनेजमेंट में डिस्कस की, मटेरियल मैंने रख दिया 400 दिनों का, वहां पे अवेलेबल मेरे पास कितने हैं? 180। तो आपको नहीं लगता वैसी दौड़ें लगी रहेंगी, फॉर्मेलिटी होती रहेगी, बस टोटल आइटम पूरे हो रहे हैं जी, एक्टिविटी सारी हो गई हैं जी। अब वो क्या सारी ट्रू स्पिरिट में हुई हैं, नहीं हुई हैं, उनके लिए टाइम अवेलेबल था नहीं था, चीज़ें डिस्पर्स्ड होती हैं, मिक्सड अप रहती हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी मॉन्टसरी डायरेक्ट्रेसेस जो हैं वो क्या रहती हैं? अंडर बर्डन, अंडर प्रेशर रहती हैं। वो कि वो प्लानिंग पे इतना हम टाइम नहीं देते जितना हमने सारा फोकस किस चीज़ पे रखा होता है? सिलेबस हम कह रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेट सिलेबस कवर करवाना है जी। ये कवर करवाने की टर्म जो है ये बर्बाद कर रही है सिस्टम को जी, कि पहले हम उसको प्लानिंग में ठीक ठाक टाइम दे देना। अब उस प्लानिंग में मैंने क्या कहा? मेथोडोलॉजी। क्या मतलब जी? अब मैंने सपोज लेटर है पर वीक, मिसाल के तौर पे मैंने 2 लेटर्स रखे या 1 रखा, क्या रखा? अब 2 मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जूनियर मॉन्टसरी है, बच्चे बिल्कुल नए आते होते हैं, तो क्या पर वीक, क्या 2 हफ्ते में पास उसका 1 लेटर, यानी या बिगिनिंग में आप कह लें तो आपको 2 हफ्तों में 1 लेटर रखना पड़ेगा, ए सिर्फ। क्यों? जाते साथ में उसको ए पे नहीं लगाऊंगा, मैंने बच्चा एडजस्ट भी तो करना है ना, उसको उसके लिए अट्रैक्शन को, इन्वायरमेंट को, ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी है कि बच्चा पहले आए। और आप जो मॉन्टसरी डायरेक्टर्स हैं, दे मस्ट बी वेल अवेयर कि तकरीबन 1 मंथ लगता है बच्चों को तो स्कूल में एडजस्ट होने में। पहला हफ्ता तो उनको चीखो पुकार हो रही होती है, उनका रोने धोने लगे होते हैं, वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे होते। माँ छोड़ के जाती है, बच्चा चीख रहा होता है, वो बाहर भाग रहा होता है, उसकी इंटीमेसी नहीं डेवलप हुई होती है, बॉन्डिंग नहीं डेवलप हुई होती। और मैंने क्या किया जी, सपोज यहाँ मार्च में शुरू होता है, तो मैंने क्या किया जी, फॉर एग्जांपल मैंने मार्च में जी 5 लेटर रख दिए जी, A to F रख दिया जी, 1 to 5 रख दिया जी। और मैं कहूँ जी मैं अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा हूँ, तो दिस इज नॉट एफिशिएंसी जी। ये क्या हो रहा है? बच्चा उल्टा क्या होगा? प्री स्कूलिंग से मुतनफ़र होगा। जब प्री स्कूलिंग से मुतनफ़र होगा तो वो स्कूलिंग में भी फिर क्या होगा? हेक्टिक रूटीन समझ के जाएगा।
तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट कि पहला मंथ कम से कम जो है उन बच्चों का ओरिएंटेशन के लिए होना चाहिए जी। गॉट इट जी। इन दैट जी मेथोडोलॉजी मैंने सपोज है एक लेटर है उसके लिए मैं 7 दिन दे रहा हूँ, 5 दिन दे रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माई एक्टिविटीज़ की आइडेंटिफिकेशन की मैंने कितनी एक्टिविटीज़ रखी हैं, फ्लैश कार्ड्स रखी हैं, कोई वीडियो रखी है, कोई ऑडियो रखी है, कोई रोल प्ले रखा है, कोई राइम रखी है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। फिर उसकी फॉर्मेशन के लिए जी मैंने कोई रोप एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, सैंड पेपर एक्टिविटी, ठीक है, कटिंग पेस्टिंग एक्टिविटी, एंड फाइनली मैं कह लूँ या कलरिंग एक्टिविटी, और फाइनली मैं कह लूँ ट्रेसिंग एक्टिविटी जिसको हम कह रहे होते हैं, वो ट्रेसिंग फाइनल हो रही होती है। अब इसके लिए मुझे कितने दिन चाहिए या कितनी स्लॉट्स चाहिए? यहाँ को एग्जैक्ट वो तो नहीं मैं कहूँ 40 मिनट मैंने रखे तो मैं 40 में नहीं, बास का 40 का काम 20 में हो जाएगा, और बास का 40 का काम जो है 120 मिनट्स में होगा। मैंने इसको क्या रखना है, ईजी रखना है। दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन जी। इज दैट क्लियर जी? अब उसमें मैं कहूँ जी कि फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने क्या कहा था जी कि लैंग्वेज एंड ईपीएल, सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जी? लैंग्वेज एंड ईपीएल जी। वाई लैंग्वेज जी? क्यों कहा हमने लैंग्वेज? बिकॉज लैंग्वेज डेवलप्स व्हाट? कल्चर, एप्टीट्यूड। और ईपीएल भी क्या डेवलप कर रहा होता है बेसिकली? वो भी कल्चर ही डेवलप कर रहा है ना। एक्सरसाइजेस फॉर लाइफ किस लिए हैं? कल्चर डेवलप करने के लिए। या क्या मैं उसको फोल्डिंग अनफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा रहा हूं, मैंने उससे फोल्डिंग अनफोल्डिंग करवानी है? नहीं। मैंने इसको वो कैरिंग अ ट्रे एक्टिविटी है, क्या करवाना है? मैंने वो बटन फ्रेम्स हैं उसकी, लेसेस फ्रेम्स हैं, वो किस लिए हो रही हैं? बेसिकली केयर ऑफ पर्सन या केयर ऑफ एनवायरनमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, ग्रेस एंड कर्डिसी की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी किस क्या मकसद क्या? सिर्फ फॉर्मेलिटी उनके नहीं, उसको फिर दोबारा इनडायरेक्टली आप लिंक करें तो वो कल्चर ही है, यानी इन्वायरमेंट, यानी टू मेक अ होल चाइल्ड, यानी सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब आप कहें जी लैंग्वेज से सोशल डेवलपमेंट, तो हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज से, लैंग्वेज तो एक ऑब्जेक्टिव है, उसके 10 और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जितने ऑब्जेक्टिव्स बढ़ाते जाएंगे उसको उतना उसका वेटेज बढ़ता जाएगा, यानी पर वीक उसको कितने देने हैं स्लॉट्स, उसमें क्या है जी? फिर स्लॉट्स डिवाइड करता जाऊंगा मैं जी कि सपोज लैंग्वेज है तो हमारे पास क्या है जी? लैंग्वेजेस हो रही होती हैं, ठीक है। कौन सी है? इंग्लिश। दूसरी कौन सी है? उर्दू। क्या आया मैं इनको डेली रखूंगा, और डेली अगर रखूंगा तो मेरे पास इनके लिए टाइमिंग कितनी है? और वो टाइमिंग फिर क्या है कि स्टैंडर्ड जी जो एवरेज कहा जाता है कि दैट मस्ट नॉट एक्सीड 3 आवर्स जी। एवरेज वो क्या कहा गया, कितने होने चाहिए? 3 आवर्स, खास तौर पे जूनियर मॉन्टसरी के लिए या इवन सीनियर के लिए भी। एडवांस में फिर थोड़ा बच्चा मेच्योर हो जाता है, वो आप कह लें कि वो 3.5 to 4 आवर्स पे जा सकता है। यानी 3 आवर्स में आसान करूं तो फिर कितना टाइम बना? वो 9 से 12। am I क्लियर जी? अब इसकी टाइम डायसेक्शन कर लें जी। क्या आपका दैट सर्कल टाइम इन द बिगिनिंग इनिशियल फेज मस्ट बी देयर ऑफ 1 आवर जी, यानी 9 से 10 मैंने क्या कह दिया? सर्कल टाइम। अब आप कहें वैसे सर्कल टाइम हर एक एक्टिविटी, हर एक सब्जेक्ट मैटर, हर एक स्किल के साथ हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपने प्योरली उसको रखना होता है। मोस्टली यूजुअली इट्स ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन एंजॉय इट, इसको एंजॉय करते हैं कि आपका वार्म अप भी हो जाता है। 9 से 10 जी। सपोज जी मैंने 10 से कोई 10, 15, 10, 20 कोई ब्रेक की बचे की जी, लंच ब्रेक है, कुछ और की है, फिर 10:22, सपोज 11 जी, आई एम गिविंग इट स्लॉट 1 जी, 11 to फिर यहां पे मैंने क्या रखा जी? उसका प्ले टाइम जी। am I क्लियर जी? फन टाइम जी। खास तौर पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? जूनियर मॉन्टसरी की जी।
हमने क्या फिक्स एक कानून बनाया हुआ है जी, जूनियर मॉन्टसरी का भी वही स्केड्यूल है, सीनियर मॉन्टसरी का भी वही स्केड्यूल है, एडवांस मॉन्टसरी का भी वही स्केड्यूल है। नहीं भाई, जूनियर में बच्चा अभी एंटर हो रहा है, वो मिनिमम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। सीनियर और एडवांस मॉन्टसरी का बच्चा फिर थोड़ा सा आपका साथ एक आध साल गुजार चुका है, वो उसका स्टेमिना थोड़ा डेवलप हो चुका है, उसकी टाइमिंग भी थोड़ी आप ज़्यादा कर सकते हैं, उसका लंच ब्रेक टाइम भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर जूनियर मॉन्टसरी का जो मॉन्टसरी डायरेक्टर्स हैं वो अग्री करेंगे, जूनियर मॉन्टसरी में अगर बच्चे लंच टाइम में फॉर एग्जांपल घंटा लगा देते हैं बात का जूनियर वाले, तो सीनियर वाले वो या एडवांस वाले वो 10 मिनट में भी कर सकते हैं उसको, बिकॉज दे गॉट ट्रेन्ड। एम क्लियर जी? हमने क्या नहीं जी, उसको फिक्स एक बना दिया है कि इतने बजे से ये इतने बजे है जी। जब वो फिक्स हो नहीं पाता तो फिर मोस्टली जो मॉन्टसरी टीचर्स हैं या मॉन्टसरी डायरेक्ट्रेसेस हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं, फिर वो अपनी सिर्फ सिलेबस को कवर करवाने की भाग दौड़ में लगी रहती हैं। फिर वो जो इंडिविजुअल अटेंशन है, जितने हमने वो आइडियल्स डिस्कस किए वो सारे उनका कबाड़ा हो जाता है वो। अब यहां से क्या है जी, कितना हमने प्ले टाइम रखा था 10-20 से, सपोज जी 10:50 या 11 मिसाल, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है जी, फॉर एग्जांपल 11 to 12 जी, दूसरी स्लॉट रख दी मैंने। अब यानी मेरे पास अगर आप कहें तो स्लॉट्स कितनी आ गई, 1 और स्लॉट 2 और साथ ये क्या आ गया, सर्कल टाइम। यानी डेली मेरे पास कितनी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 2, तो 5 डेज में कितनी स्लॉट्स होगी मेरे पास, 10। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैं किसके लिए कह रहा हूं, जूनियर के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप डेली 3 स्लॉट्स निकाल लें, लेकिन 3 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। 3 से मुराद क्या है कि वो आपका एवरेज टाइम निकालना है आपने, यानी 3 डिफरेंट आप कंटेंट्स के साथ बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो। वो इतना ज़्यादा भी ना हो कि ओवर सैचुरेटेड हो जाए, बोरिंग हो जाए, इतना कम भी ना हो कि जिससे हमारा टास्क ना पूरा हो पाए। अब मैंने क्या कहा जी, वो लैंग्वेज है, ठीक है, क्या वो डेली रखनी है नहीं रखनी है, या इसको मैं यहाँ से पहले निकाल लूँ। तो फिर मैंने क्या कहा, पर वीक मेरे पास स्लॉट्स कितनी आ गई। स्लॉट से मुराद मैं लेसन इसलिए नहीं बोल रहा कि वो लेसन को प्री स्कूल तो नहीं है, स्कूल तो नहीं है ना मैं जिसमें लेसन होना है। मैं अपनी रफ एस्टिमेशन निकाल रहा हूँ कि मतलब टाइम मेरे पास अवेलेबल कितना है और मैंने उसको टाइम एलोकेट कितना करना है। 10 हो गए जी। और हमारे पास कौन कौन से टास्क है जी, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश, उर्दू, साथ उसके क्या आ गया, मैथ्स, साथ उसके क्या आ गया, जीके या जनरल नॉलेज या वैल्यू एजुकेशन भी इसी में ऐड कर सकते हैं आप, जीके एंड वैल्यू एजुकेशन जी, क्लियर। और साथ स्पेसिफिकली वो कौन सा आ गया, ईपीएल। टोटल कितने बन गए, 5। टोटल कितने हो गए, 5। गॉट इट जी। अब उन 5 में से मैंने इंग्लिश और उर्दू को सपोज कितने दे रहा हूं जी, 2। इंग्लिश एंड उर्दू 2 जी। मैथ्स 2 स्लॉट्स जी। गॉट इट जी। 2 स्लॉट्स फॉर जनरल नॉलेज, 2 स्लॉट्स फॉर एपीएल जी। एक तरीका ये है, मैंने आपको कहा ना कि दैट द वर्ल्ड इज गोइंग विथ वैरायटी। हमारे यहाँ हम फिक्स्ड एक रटा मार लेते हैं उस चीज़ को, और जी फलां स्कूल में ऐसा हो रहा है, फलां स्कूल करवा रहा है तो उसका अपना कोई करिकुलम होगा ना, फलां स्कूल का अपना कोई प्लान होगा ना, कोई अपनी एक्सपर्टीज होगी ना, अपना मैकेनिज्म होगा। वो कुरान के हर्फ तो नहीं होंगे कि वो है तो मैं ऐसे ही कर लूँ। हाँ, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है दैट इज़ माई लर्निंग। अब ये मेरे लॉट पे भी डिपेंड करता है ना, फलां स्कूल में लॉट कौन सी है, वहाँ सीनियर जो एडवांस में बच्चा है तो क्या जूनियर से वहीं पड़ी हुई है। मेरे पास मैं कहूँ जी जूनियर का बच्चा कोई और है, सीनियर का कहीं और से है, एडवांस से कुछ और से है, और मैंने फलां को सामने रख के अपना प्लान कर लिया। फलां के पास ही क्या पढ़ा लिखा पेरेंट आ रहा है, सारा पढ़ा लिखा तबका आ रहा है, वेल अवेयर तबका आ रहा है, जिनकी मदर्स भी जाके सेशन अटेंड करती हैं मॉन्टसरी के। अब मैं कहूँ जी मैं अपनी प्लानिंग का कंपैरिजन उनके साथ करूँ,
जहाँ उनके एक एक हफ्ता ओरिएंटेशन हो रही होती है किसकी, मदर्स की। मेरे पास जो पेरेंट आ रहा है वो कि जी ओरिएंटेशन तो आना दूर की बात, वो स्कूल आना पसंद नहीं करता। मैं कहूँ जी मैं फ़लाँ के अकॉर्डिंगली प्लान, ये फ़लाँ के अकॉर्डिंगली फ़लाँ ऐसे कर रहा है, इसने अनफॉर्चुनेटली जी विद अपॉलॉजीज़ हमारा सिस्टम का बड़ा कर दिया है उसका। डिपेंड करता है जी, शहर का माहौल है, देहात का माहौल है, पढ़े लिखे पेरेंट हैं या एवरेज पढ़े लिखे पेरेंट हैं या अनपढ़ पेरेंट हैं, ये उस पर डिपेंड करते हुए मैं अपनी अपनी प्लानिंग करूँगा जी। यहाँ तक मैं क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा जी, डेली दो दो दे दें, या दूसरा पैटर्न क्या है कि एक दिन पूरा मोस्टली फ्राइडे दे दिया जाता है किसको, ईपीएल को। फ्राइडे सारा किसको चला गया, ईपीएल को, या ईपीएल के साथ और कोई एक्टिविटीज़ मैंने सपोज कॉन्सेप्ट की है, वैल्यू ऑफ द वीक की कोई एक्टिविटी है, और ये एक इफेक्टिव समझा गया इस चीज़ को जी। बाकी मेरे पास कितने बचे, 4 जी, यानी 8 स्लॉट्स। गॉट इट जी। बाकी इनमें डिवाइड कर दी मैंने। गॉट माय पॉइंट, इज दैट क्लियर? यानी आपने पर वीक क्या दे दिए, 2 किसको, इंग्लिश को, 2 किसको, उर्दू को। अब जी आप इस इन डबल स्लॉट्स को आप एक ही दिन यूज़ करना चाहें या 2 डिफरेंट दिनों में करना चाहें, तो एक दिन नहीं प्रेफरेबल के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बेहतर यही होता है कि एक दिन करके फिर एक दिन गैप दें, फिर एक दिन अगले नेक्स्ट पे आए हो। अब आप कहेंगे उसमें बच्चा भूल जाता है, तो हमको उसको रटवा तो कुछ भी नहीं रहे, हम तो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। जब मैं भूलने की बात करूं तो मैं अपनी बात को निगेट करूंगा ना। गॉट इट जी। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली मेरा क्या हो जाएगा जी, टाइम टेबल जी। जो मैं कह रहा हूं आपको डिफरेंट सैंपल्स 2-3 तरह के बने हुए मिल जाएंगे, फिर टाइम टेबल इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें मैं कहूँ जी कि मेरी 9 से 10 वाली स्लॉट है, उसमें क्या होना है, फिर वो जो 10-20 है, मैं कहूँ अब जो बेशक इवन लंच टाइम है वहाँ पे वैल्यू ऑफ द वीक है या मैनर्स हैं कुछ हैं, वो यहाँ पे भी तो एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं है ड्यूरिंग लंच जी। ठीक है, मैंने ड्यूरिंग लंच फॉर एग्जांपल टेबल मैनर्स रख दिया आज। गॉट माय पॉइंट? वो भी तो एक वैल्यू है ना, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है ना। फिर नेक्स्ट स्लॉट है जी, उसमें मैंने फिर सपोज क्या रख दी, लैंग्वेज। कब जी, मंडे को मिसाल, ट्यूसडे को मैं लैंग्वेज की जगह क्या ले आया, मैथ्स। वेडनेसडे को फिर उसकी जगह क्या आ जाएगी, लैंग्वेज। थर्सडे को फिर उसकी जगह क्या आ जाएगा, मैथ्स जी। फ्राइडे को तो सारा हमारा कौन सा चल रहा है जी, ईपीएल। ईपीएल प्लस वैल्यू ऑफ द वीक प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ द वीक जी। यहां क्या रखती जी, यानी बीच में क्या आ गई थी हमारी, वो प्ले टाइम जी। फिर नेक्स्ट स्लॉट क्या होगी जी, नेक्स्ट स्लॉट में क्या हो जाएगा जी, जो 11 से 12 रखी है अगर मैंने, उसमें क्या, ये लैंग्वेज 1 है सपोज इंग्लिश, वहाँ क्या हो जाएगी लैंग्वेज, सॉरी या इंग्लिश को लैंग्वेज 2 करें, कंफ्यूजन ना हो जाए, L2 है जी। वो क्या है, L2। यहाँ मैं क्या कह देता हूँ फॉर एग्जांपल L1, हालांकि वो भी L1 नहीं होती, इनको स्पीकर बचा है तो उर्दू भी उसके लिए क्या है, L2 ही है। तो चले मैं रख लेता हूँ नाम उसका, या उर्दू लैंग्वेज ही रख लें। क्लियर? यहाँ साथ उसके क्या आ जाएगा जी, जीके। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, L1 और साथ उसके क्या आ जाएगा, जीके। यहाँ वही ईपीएल आ गया हमारा जी। गॉट द पॉइंट जी। यानी मैंने क्या कहा, दिस इज जस्ट अ सैंपल, फिर ये कोई कुरान के हर्फ नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर स्कूल जी, डिपेंडिंग अपॉन द लॉट ऑफ चिल्ड्रन यू आर गेटिंग देयर जी, कि वो किस सोशल कॉन्टेक्स्ट, किस फैमिली कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन योर प्री स्कूल करिकुलम, कि आपने अर्ली ईयर्स के लिए करिकुलम कौन सा डिजाइन किया हुआ है, आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, उसका फिर आप ये क्या करोगे जी, टाइम मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग होगी जी। गॉट इट जी।
दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।